अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिसाइट द दुरूद शरीफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को, उसकी टाइप्स को और एवरीथिंग जो भी लॉन्ग में पूछा जाता है उसको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसको कवर करेंगे। तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि हेल्प कर सके आपकी। तो ये टॉपिक है लिंग्विस्टिक का। तो उसमें आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में पूछा जाता है। तो आज इसके बारे में कंप्लीट लॉन्ग आपको मैं बताऊंगा, तो बहुत इजी वे के अंदर इंशाल्लाह आपको ये हेल्प करेगा। सच में आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? दो लैंग्वेज होती है, एक नेचुरल लैंग्वेज होती है, एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है। नेचुरल वो होती है जो अल्लाह पाक ने हमें अता की होती है, जो हम मदर लैंग्वेज से सीखते हैं। एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज वो होती है जो हम खुद क्रिएट करते हैं किसी प्रोग्रामिंग के लिए, किसी पर्पज़ के लिए। हर आर्टिफिशियल लैंग्वेज का एक ना एक पर्पज़ होता है। सेम यही तरह हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो ये होती क्या है? An artificial language is a language deliberately created by the human for specific purpose। ये अभी बात की है कि ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। rather than evolving naturally over time, these languages are designed with a defined structures, grammar and vocabulary to fulfill certain functions। बेसिकली जो भी लैंग्वेज क्रिएट की जाती है उसका एक अपना पर्पज़ होता है, उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, उसकी अपनी ग्रामर होती है जो हमें हेल्प करती है कोई जो ख़ास फंक्शन के लिए परफॉर्म करने के लिए, जो हमें हेल्प करती है कम्युनिकेशन के लिए। सच एज फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, इनेबलिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या क्रिएटिंग द फिक्शनल वर्ड्स, टेस्टिंग द लिंग्विस्टिक थीरीज etc। ये उसमें हमें हेल्प कर रही थी। कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं हम? आर्टिफिशियल लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। अब इसका देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। हमने बहुत इजी वे इसमें मैंने इस जो लेक्चर है ना, इसे मैंने इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक को बयान कर दी है। आप आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, आप रीड आउट भी कर सकते हैं आराम से। कि आप ये पढ़ते जाएंगे आपको आराम आराम से क्या समझ आती रहेगी, आहिस्ते आहिस्ते आप इन्हांस करते जाएंगे वन बाय वन टाइम के साथ। डेलिब्रेट डिज़ाइन पहला है कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज आर कॉन्शियसली क्रिएटेड रादर देन एमर्जिंग नेचुरली ओवर टाइम। इसको क्रिएट किया जाता है, ये नेचुरली ओवर टाइम क्रिएटेड नहीं होती। इसको हम अपने सेल पर, कोई पर्सन, कोई ह्यूमन इसको क्या कहते हैं, क्रिएट करता है। पर्पस ड्राइवन, ईच आर्टिफिशियल लैंग्वेज इज डिजाइन विद अ स्पेसिफिक गोल, सच इज प्रोग्रामिंग हो सकता है, ग्लोबिंग कम्युनिकेशन होता है, स्टोरी टेलिंग होता है। तो ये भी हो सकता है, उसके इसका डिफरेंट पर्पज होते हैं। उसके बाद क्या आता है इसका रूल बेस्ड ग्रामर। मैंने पहले बताया था आपको कि हर लैंग्वेज का क्या होता है, अपने एक स्ट्रक्चर होती है, एक ग्रामर होती है। तो ये वो भी ग्रामर बेस होती है। जिसके भी लैंग्वेज को उठाएं उसका अपना एक कोई ना कोई ग्रामर होगी जिसके ऊपर वो बेस करती होगी। सेम ऐसी तरह आर्टिफिशियल लैंग्वेज की क्या होती है, अपनी ग्रामर होती है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज टिपिकली हैव लॉजिकल एंड रेगुलर ग्रामर रूल्स। अगर लैंग्वेज के रूल्स ना हो तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, दूसरा पर्सन उसको सीख नहीं सकता। ये ग्रामर के रूल्स होते हैं, हम हेल्प करते हैं रिटर्न के अंदर, स्पीकिंग के अंदर, लिसनिंग के अंदर। इट्स जो इसके 4 स्किल्स हैं सबके अंदर हेल्प करते हैं। मेकिंग देम कॉन्स्टेंट एंड ईजी टू लर्न। लिमिट स्कोप क्या है? अनलाइक नेचुरल, क्योंकि हम इसको स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है। अनलाइक नेचुरल लैंग्वेज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऑफन सर्व नैरो फंक्शंस एंड लैक कल्चर और हिस्टोरिकल डेप्थ। इसका कोई कल्चर भी नहीं होता बेसिकली, क्योंकि इसको एक ह्यूमन क्रिएट करता है, जो उसके माइंड में चल रहा होता है सिर्फ उसको वही कल्चर होगा, उसके अलावा उसका कोई भी कल्चर भी नहीं होता। ना ही उसको कोई नेटिव स्पीकर होता है। बेसिकली नेटिव स्पीकर कहते हैं मदर लैंग्वेज वाला, जो उसको मदर लैंग्वेज से यानी जो बचपन से सीखता है, जो उसके आबा अजदाद बोलते हैं, तो उसे मदर लैंग्वेज कहा जाता है, मादर ज़ुबान कहा जाता है। Artificial language generally do not have native speaker unless they are later adopted या evolved into the living language। इसको अडॉप्ट किया सकते हैं लेकिन इसको कोई इसका नेटिव स्पीकर नहीं होता, इसको कोई बोलने वाला पहले नहीं होता, इसको एक ह्यूमन क्रिएट कर रहा होता है। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर होती है इसकी टू एनहांस द यूजेबिलिटी। आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऑफन सिंप्लीफाई ग्रामर एंड वोकैबुलरी। इसको इतना सिंपल रखा जाता है ताकि हर शख्स जो इसको अंडरस्टैंड करने वाला है उसको आराम से अंडरस्टैंड कर सकता है। और अडेप्टेबिलिटी क्या होती है? दे कैन बी मॉडिफाइड टू सूट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट या टेक्नोलॉजिकल नीड्स। इसको हम उसको चेंज कर सकते हैं उस मुताबिक के जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसके अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम तब्दील करते रहते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम, इसकी काइंड्स की बात करते हैं। तो इसकी टाइप्स क्या होती हैं, काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस। पहली है कंस्ट्रक्टेड ऑक्सिलरी लैंग्वेज, जो हेल्प करती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है।
टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बाय प्रोवाइडिंग अ न्यूट्रल एंड ईजी टू लर्न मीडियम। इस लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको बनाया जाता है किसके लिए, हमें इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के अंदर जो हमें क्या करता है, एक न्यूट्रल ईजी टू लर्न मीडियम हमें सीखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, कौन सी ये लैंग्वेज इसलिए बनाई जाती है ताकि हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है उसमें क्या कर सके, हमें हेल्प कर सकते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब लैंग्वेज हमें हेल्प कर रही होती हैं, हेल्पिंग कर रही होती है। कौन सी, कंस्ट्रक्टेड ऑक्सिलरी जो है ना लैंग्वेज है। ये इसका पर्पस क्या था, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जब बात की गई। उसके बाद इसका जैसे इसकी एग्जांपल है एस्परनेटो है और इंटरलिंगुआ है। ये जो लैंग्वेज होती हैं इनको हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन टू बी इजीली अंडरस्टूड बाय द स्पीकर ऑफ रोमन्स लैंग्वेजेस। ये जो लैंग्वेज क्रिएट की जाती है रोमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए की जाती है। जैसे एग्जांपल है, हाँ फीचर की बात करें, सिंप्लीफाइड ग्रामर होती है, वोकैबुलरी इसकी सिंपल होती है, और कल्चरली न्यूट्रल टू अवॉइड द फेवरिंग एनी पार्टिकुलर ग्रुप। इसके अंदर जो कल्चर इस तरह रखा जाता कि किसी पार्टिकुलर ग्रुप को क्या फेवर कर रहा हो, ये क्या होती है, सिंपली सबसे न्यूट्रल हो रखी जाती हैं। इसके बाद इसका हम यूज़ केस क्या होता है हम उसको देखते हैं। इसके यूज़ केस की बात करें तो कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल हु डू नॉट शेयर अ नेटिव लैंग्वेज। जो अपने लैंग्वेज पे शेयर नहीं कर सकते, जिसको नहीं पता होता, तो उनके दरमियान, लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप को जो होता है उसको ख़त्म करने के लिए इस लैंग्वेज को क्रिएट किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी लैंग्वेज की बात। इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपने कंप्यूटर में देखी होगी, जैसे आई टूल्स हो गए, जो डिफरेंट प्रोग्राम पर्पज़ के लिए हम इसको क्रिएट करते हैं। टू प्रोवाइड अ सेट इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। हम कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के, उसको एग्जीक्यूट उसमें हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपने पाइथन और जावा आपने पढ़ा होगा लैंग्वेज को। फीचर क्या है, लॉजिकल होता है एंड एम्बिगस सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। डिज़ाइन फॉर एफिशिएंसी एंड क्लैरिटी, हम इसको डिज़ाइन करते हैं किसके लिए, एफिशिएंसी के लिए, और क्लैरिटी के लिए क्या करते हैं, हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं आगे इसका यूज़ केस क्या होता है, उसके बाद हम लॉजिकल इसकी लैंग्वेज की बात करेंगे। अगर इसके यूज़ केस की बात करें कि राइटिंग, जैसे सॉफ्टवेयर को राइट करने के लिए, ऑटोमेटिक टास्क के लिए, या बिल्डिंग या सिस्टम को बिल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल लैंग्वेज लॉजिक से इस्तेमाल है कि लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। टू टेल लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल थीरीज या फैसिलिटेट द प्रेसिज रीजनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे लॉज बैन की लैंग्वेज का एग्जांपल ली गई है। फीचर क्या है, फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी से, फ्रॉम इन्हीं जो प्रोवाइड करता है, ये फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूस से हमें हमसे बचाता है, कम्प्लेक्स चीज़ों से बचाता है। स्ट्रक्चर टू अलाइन विद द फॉर्मल लॉजिकल, ये इसका ऐसे हम अलाइन करते हैं, इसका ऐसे डिज़ाइन करते हैं जो हमें हेल्प करता है किसी भी रीजनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंट्स एंड फिलोसफर रीजनिंग के लिए भी ये क्या करते हैं, हमें हेल्प कर रहा होता है। अब इसके 4 टाइप पढ़ लेते हैं किसकी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज की, ये कौन सी होती है, इसकी काइंड्स में से अगर हम बात करें 4 टाइप्स के अंदर, ये आर्टिस्टिक, आपने देखा होगा आर्टिस्टिक या फिक्शनल लैंग्वेज जो नावल वगैरह में यूज़ की जा रही होती है, तो उसके लिए टू इन्हांस द स्टोरी टेलिंग या क्रिएट द इमर्सिव फिक्शनल वर्ड्स क्रिएट करने के लिए क्या राइटर यूज़ करता है अपने अंदर, तो ये आर्ट से आर्टिस्टिक से निकला है। क्लिंगोन या एल्विशियस ये होते यूज़ की जाती हैं ये लैंग्वेज, ताकि हम क्या करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फीचर रिच कल्चर एंड एस्थेटिक एलिमेंट्स, इसका मेन काम क्या होता है, अपने कल्चर एलिमेंट्स को क्या शेयर करना होता है। और ऑफर इंक्लूड यूनिक स्क्रिप्ट्स या अल्फ़ाबेट्स के अंदर क्या हम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये लिटरेचर में इस्तेमाल होते हैं, मूवीज़ के अंदर और वीडियो गेम्स के अंदर क्या आता है, इसका यूज़ केस होता है, इसका इस्तेमाल हो रहा होता है आजकल, हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद इसकी 5वीं है एक्सपेरिमेंटल। जैसे एक्सपेरिमेंटल नाम से भी ज़ाहिर है, हम देखते हैं कि टू टेस्ट द लिंग्विस्टिक हाइपोथेसिस, इसीलिए लिंग्विस्टिक जो एक हाइपोथेसिस होता है, जो एक माइंड के अंदर चीज़ें जो मनफूसा बन जाता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। या एक्सप्लोर द न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन, या नए रास्ते कम्युनिकेशन के, बातचीत के, उनके लिए हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे टोकी पोना इसकी बात की जाती है। फीचर क्या है इसके, एक्सपेरिमेंटल एंड अनकन्वेंशनल डिज़ाइन होता है, ऑफन यूज इन लिंग्विस्टिक या कोग्निटिव रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होती है। स्टडिंग लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कोग्निशन, इस तरह इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इस तरह हम आगे बात करते जा रहे हैं इसकी बात। अब हम बात करेंगे इसकी कंपैरिजन की बात करेंगे, जैसे कि आगे हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन की बात करते हैं इसको वन बाय वन। ओरिजिन के बारे में, पर्पस के बारे में, कम्प्लेक्सिटी क्या क्या इनके डिफरेंस है उसको हम देखते हैं। अभी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, आप उसको देख सकते हैं। ये तो वैसे एक शॉर्ट मैंने बना दिया आपके लिए एक कॉलम, लेकिन नीचे मैंने इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आपको अंडरस्टैंड करेगा, जो हेल्प करेगा आपको लिखने के अंदर, राइटिंग के अंदर।
वन बाय वन हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। ओरिजिन आर्टिफिशियल लैंग्वेज आर इंटेंशनली डिजाइन बाय द लिंग्विस्टिक, जैसे कोई ना कोई पर्सन ये प्रोग्राम में ये राइटर इसको क्या करते हैं, क्रिएट करता है। जो नेचुरल लैंग्वेज होती है इवॉल्व थ्रू द सोशल या कल्चर इंटरेक्शन, ये लोगों के दरमियान आपस में इंटरेक्शन से पैदा होती है। पहला फ़र्क क्या हो गया, इसको ओरिजिन का समझ आ गया आपको कि कहाँ से पैदा होती है, वो कहाँ से होती है, इसका पर्पस क्या होता है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऑफन सर्व नैरो फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, मैं पहले बताया था, क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जबकि नेचुरल लैंग्वेज थे इट यूज़ फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये तमाम एस्पेक्ट के लिए, पहलू के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ये दो फ़र्क समझ आ गए। अब तीसरा फ़र्क हम देखने जाते हैं कम्प्लेक्सिटी का, तो जिसके अंदर हम बात करते हैं इसकी हम देखते हैं कि कम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या बात कीजिए। जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है एम फॉर सिंप्लिसिटी, इसका काम क्या होता है कि सिंप्लीफाई करना होता है, ईजी वे में समझाना होता है। ऑफन अवॉइडिंग द इरेगुलरिटीज या इनकन्सिस्टेंसीज को इस्तेमाल नहीं करता, इसको से बचता है। जब जो नेचुरल लैंग्वेज होती है ये बीइंग ऑर्गेनिक होती है या फुल ऑफ एक्सेप्शन होती है या इरेगुलरिटीज बेस्ड होती है। दो फर्क वो सिंपली होती है, सिंपल नहीं होती, कम्प्लेक्स भी होती है नेचुरल लैंग्वेज। कल्चर डेप्थ, आर्टिफिशियल लैंग्वेज के अंदर जो कल्चर होता है वर्ड लैक होता है, क्योंकि एक पर्सन इसको क्रिएट करता है, जबकि जो सी नेचुरल लैंग्वेज इसको क्योंकि एक कम्युनिटी इसको करती है, क्रिएट करती है, इसलिए इसके हम क्या होता है, जिसकी आइडेंटिटी होती है, हिस्ट्री होती है स्पीकर की क्या होता है, डीपली होती है, डीपली टाइड होती है, इसमें धसी पड़ी होती है, अच्छी तरह इसमें होती है हिस्ट्री किसके अंदर, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर। फिर बात करते हैं जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज होता है उसका कोई नेटिव स्पीकर नहीं होता, पहले बात कर चुके हैं, जबकि नेचुरल लैंग्वेज के जो होते हैं अपने नेटिव स्पीकर होते हैं। एवेल्यूशन की बात करें तो एवेल्यूशन के बाद बात करें तो जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है रिमेन स्टेटिक अनलेस एक्टिवली डिवेल्प, ये क्या होता है, वही रिमेन स्टेटिक रहती है। फ़र्ज़ के अगर हमने कोई 10 इसके वर्ड रखे तो 10 वर्ड ही रहेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। जबकि जो नेशनल लैंग्वेज होती है कंटिन्यूस इवॉल्व होती है थ्रू यूथ एंड इनोवेशन, जैसे इसको यूज़ करते जाएंगे ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जो लेकिन वो जिसको हम आर्टिफिशियल जो हम क्रिएट कर देंगे, जो हम उसको कमांड कर देंगे ना, तो वो उतनी के उतनी ही रहती है। अब हम बात कर लेते हैं मज़ीद इसकी कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज किस तरह इस्तेमाल होती है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उसको प्रेसिस कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन कंप्यूटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्रिएटिव आर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फिक्शनल लैंग्वेज इनरिच स्टोरी टेलिंग या वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। इन रिसर्च के अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ उसका अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कंक्लूजन हम पढ़ सकते हैं इसका, जिसके अंदर हम वही डिस्कस करेंगे जो हम बात कर चुके हैं। नीचे बता देता हूँ कुछ इसके बारे में कि ये किस तरह हेल्प करती है लिंग्विस्टिक के अंदर, क्योंकि हम लिंग्विस्टिक का पढ़ रहे हैं तो लिंग्विस्टिक के अंदर क्या करती हैं, ये लिंग्विस्टिक थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए हम इसका क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, बाकी आपने ओवरव्यू खुद ले लेना है, मैं स्लो इसको स्क्रीन को मूव करूँगा, आपने आराम आराम से इसको पढ़ लेना है। ये सिंपल वही चीज़ें जो मैं ऊपर बात कर चुका हूँ। हम क्या करते हैं, दूसरा टॉपिक क्या आता है इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूनिवर्सल ग्रामर को हम अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं लिंग्विस्टिक के अंदर। फिर हम बात करेंगे कि ये क्या कर सकती है, हमें सिंप्लीफाई करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च, जो रिसर्च होती है उसको टेस्ट करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें हेल्प करती है कौन सी, नेचुरल लैंग्वेज जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज हमें हेल्प कर रही होती है। मॉडलिंग के अंदर लैंग्वेज एवेल्यूशन में हेल्प करती है। स्टडिंग लिंग्विस्टिक एम्बिगुइटी, जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाती हैं जो हमें अंडरस्टैंड नहीं होती, हम आर्टिफिशियल लैंग्वेज हम उसको पढ़ सकते हैं। कोग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल स्टडी, ये क्या करती है, हमें एक पूरा कंट्रोल दे देती है इन्वायरमेंट के ऊपर, जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ह्यूमन प्रोसेस को, इससे ये हेल्प करती है। इसके बाद क्या होती है, एनालिसिस सेंटेंस सिमेंटिक्स को हेल्प करती है, ये हमें रूल स्ट्रक्चर बेस कर ये चीज़ें होती है प्रोवाइड कर देती है, जिसकी बेस में हम कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन या प्रिजर्वेशन में हेल्प करती हैं। लैंग्वेज एंड एआई डेवलपमेंट जो आजकल है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है, और क्रॉस लिंग्विस्टिक कंपैरिजन्स के अंदर भी हमें क्या करती है, ये हेल्प कर रही होती है। और इस तरह ये आपका एक कंप्लीट प्रॉब्लम जो मैंने आपको अभी थोड़ा ओवरव्यू दिया, नीचे वाला ये सारा क्या कर लेता है, ये कवर कर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। फिर भी कोई इशू आता है, कोई भी आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन आती है, तो आप मुझे कमेंट से ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जितना हो सके इजी वे में समझाऊंगा। तो बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।